सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैडम एक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निफ्ट गैट में आने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर मैं आज सॉल्व करूँगी रीजनिंग से रिलेटेड जो गैट में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसको, और आपको मैं बताऊंगी भी कि कैसे आपको चीज़ों को सॉल्व करना है और अच्छी रैंक लानी है निफ्ट गैट में। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छी तरह से सारे ही रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम्स एंड फिगर एनालॉजी। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इसी चैनल पे आपको मिलती है निफ्ट गैट से जुड़ी हर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 8 फ्रेंड्स A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a circle facing the center। तो यहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम उस तरह से फिगर फॉर्म करेंगे। तो पहले हम एक फिगर बनाएंगे सर्कल का, और यहाँ पे हमें 8 फ्रेंड्स बोला गया है तो हम 8 रोज़ बना लेंगे 8 जगह लोगों को बैठने की। तो 4, 5, 6, 7, 8 हमने 8 बना लिया। अब ये सब जो हैं सेंटर फेस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है। अब हमसे बोला गया है कि B इज़ सिटिंग बिटवीन G एंड D। तो मान लेते हैं कि B यहाँ पर है, G एंड D यहाँ पर है। Then H is third to the left of B and second to the right of A। अब B के लेफ़्ट से हमें देखना है, यानी कि हमारा जो लेफ़्ट है उसका ऑपोजिट साइड B का लेफ़्ट है, इसलिए इस साइड पे B का लेफ़्ट है और H इससे थर्ड पे है। तो यहाँ पर हमारा H आ जाएगा। नाउ कमिंग एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ A। तो A के राइट से सेकेंड है, यानी A यहाँ पर आ जाएगा। तो 1, 2 H आ गया यहाँ पर। C इज सिटिंग बिटवीन A एंड G। A और G के बीच में हम C को बैठाल देंगे। एंड नाउ B एंड E आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो B और E ऑपोजिट नहीं है, यानी B E यहाँ पर आएगा और F को हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि अब यही जगह हमारे पास बच रही है। तो यहाँ पर आ गया हमारा F। तो ये इस तरह का हमारा कुछ फॉर्म हो गया क्वेश्चन। अब हमसे पूछा गया है कि हु इज़ थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ D। D के लेफ़्ट से हमें बताना है कि थर्ड कौन है। तो लेफ़्ट साइड देखें तो वो साइड इस साइड होगा D के लेफ़्ट। तो यहाँ पर हमारा F है, इसलिए आंसर हमारा F हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है D एंड A आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो फिगर देखें तो D एंड A ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ये स्टेटमेंट सही है। फिर देखें C इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ D। तो C जो है वो थर्ड है राइट ऑफ D के। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे है 3, तो मतलब सही है, ये स्टेटमेंट भी थर्ड है C। E इज़ सिटिंग बिटवीन F एंड D। E जो है F और D के बीच में है, तो ये गलत है क्योंकि ये H और D के बीच में है। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, A इज़ सिटिंग बिटवीन C एंड F। A जो है C और F के बीच में है, तो ये भी सही है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस दिया गया है और हमें जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है, यानी ये, उसको जो भी नंबर आएगा उससे फिल करना है। तो अब हम सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 2, 3, 4, 9, 3, 4, 5, 12, 4, 5, 6, 15, 5 क्वेश्चन मार्क 7 और 18। अब हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर 2 3 4 है और फिर इन दोनों को रिपीट करके 3 4 लिख दिया जाता है और उसमें ऐड 1 कर दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाले 2 डिजिट को यहाँ पे लिख दिया जाता है और इसमें +1 कर दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर 5 और 6 होगा, क्योंकि इन दोनों का लास्ट हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि 2 3 4 फिर 3 4 5 फिर 4 5 6 फिर 5 6 7, इस तरह से हमारी जो सीरीज़ है ये फॉर्म होगी। इसलिए हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 6। तो हमें बहुत ध्यान से सीरीज़ को देखना है, उसके बाद हमें फॉर्म करना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर जो भी लास्ट के 2 डिजिट थे उनको पहले लिख दिया जा रहा था और एंड वाले डिजिट में एक प्लस कर दिया जा रहा था, +1 कर दिया जा रहा था। तो हमारा आगे का पैटर्न बन रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भी हमें एक ABCD की सीरीज़ दी हुई है और हमें इसे पूरा करना है। तो अब हम इसे यहाँ ऐसे लिख लेंगे AB, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह C आएगा, D, फिर ABCD हमें फिर से लिखना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ABC दिया है, फिर यहाँ पर D, फिर A, फिर B, C, फिर से D आया, ABC और फिर से D। तो ये हमारे क्वेश्चन मार्क्स फिल हो गए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। तो CADBDC, CADBDC। तो अब ऑप्शंस में हमें ढूंढना है, ये है हमारा सही ऑप्शन जो है CADBDC। तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं निफ्ट गैट में, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, madam.aks के नाम से हूँ मैं वहाँ, क्योंकि वहाँ भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती रहती हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमसे पूछा गया है, आशा वॉक्स 300 किलोमीटर्स साउथवर्ड। तो ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए फिगर बनाते चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आशा है, वॉक्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड, यानी साउथ हम इधर जाएंगे 3 किलोमीटर्स, एंड देन टर्न्स राइट। तो इसका फेस इधर है, आपको उसके फेस के हिसाब से देखना है, अपनी तरफ से राइट लेफ्ट नहीं देखना है। उसका फेस इधर है, यानी वो जब राइट मुड़ेगी तो वो इधर मुड़ेगी और 2 किलोमीटर चल रही है। शी अगेन टर्न्स राइट, अब फेस इधर है तो यानी राइट इसका इधर आएगा, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलेगी। देन टर्न्स टूवर्ड्स हर लेफ्ट, तो फिर से ये लेफ्ट यहाँ से यहाँ मुड़ेगी, एंड स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज़ शी वॉकिंग नाउ। तो अब हमें बताना है ये किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है। तो अब हम डायरेक्शंस तो सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ साउथ और यहाँ ईस्ट। तो इसका मतलब है आशा इधर चल रही है, यानी वो वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट, यानी डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ एक और क्वेश्चन है, माधुरी ट्रैवल्स 14 किलोमीटर वेस्टवर्ड्स। तो इसका भी हम बनाते चलते हैं। ये मान लेते हैं माधुरी है, 14 किलोमीटर ये वेस्ट गई, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 16 किलोमीटर। तो इसका फेस इधर है, तो यानी टर्न लेफ्ट करेगी तो ये इधर जाएगी, ये हो गया 6 किलोमीटर, एंड फर्दर टर्न्स लेफ्ट। तो यहाँ पर जब फेस है तो वो लेफ्ट इधर टर्न करेगी, एंड ट्रैवल्स 26 किलोमीटर। तो यहाँ ये 26 किलोमीटर चल रही है। हाउ फार इज़ माधुरी नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो माधुरी का स्टार्टिंग पॉइंट था ये, यानी कि अब यहाँ से हमें यहाँ का डिस्टेंस पता करना है। तो अब हम इसको पहले रेक्टेंगल एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये डिस्टेंस को हम 14 ले लेंगे, ये दोनों इक्वल है, ये पूरा 26 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ओके, बाकी बचा हुआ 12, 6 ये है तो 6 यहाँ पे आपको थोड़ा ज्योमेट्री वाला फॉर्मूलेस पे ध्यान देना है। तो 6 यहाँ है तो 6 ये भी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 साइड्स जो हैं सेम होंगे लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6, 14, 14, ये हमारा एक फॉर्म हो गया। अब हमें ये वाला साइड जो है इसका पता लगाना है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B है और ये हमारा C है।
तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो प्लस हमने बी सी स्क्वायर कर दिया। अब ए सी स्क्वायर हम देखेंगे तो वो है 6 का स्क्वायर अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस ये जो है बी सी यानी 12 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हमारा आंसर आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो यहाँ पर अंडर रूट 180 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो हमारा आंसर हो गया 180। तो आपको सिंपल सा एक फिगर फॉर्म कर देना है, फिर आपको देखना है कि वहाँ अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो आप रेक्टेंगल का फिगर फॉर्म करेंगे। एक आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के लिए मिल जाएगा फिगर, उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज़ दैट बॉय रिलेटेड टू वीना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा ब्लड रिलेशन से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले, जब पढ़ा आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद आपको उल्टी रीडिंग मारनी है। जैसे हमें यहाँ से रीडिंग करनी है, तो जैसे सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रैंड फादर मान लीजिए, इनका जो सन हो गया, सन ओनली ऑफ ओके, इज़ द सन ऑफ ओनली सन। तो ये हमारा है क्वेश्चन, इज़ द ओनली सन। तो ग्रैंडफादर के सन का ओनली सन, ग्रैंडफादर ये हैं, उनके सन का ओनली सन, ठीक है। तो ग्रैंडफादर के सन हो गए फादर, और उनका सन हो गया, मतलब ओनली सन है तो मतलब एक ही सन, यानी उसका ब्रदर हो जाएगा ये, क्योंकि ये ग्रैंडफादर यहाँ पे लिखा है ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर का बस एक ही सन है, तो एक सन है, इसका मतलब और कोई सन नहीं है, और वो जो एक सन है वो उसके फादर होंगे, और उनका जो सन होगा वो ऑब्वियसली वीना का ब्रदर हो जाएगा। तो आपको उल्टे से जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ब्रदर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। Kamal told Vimal, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother। अब हम पीछे से पढ़ें, daughter of my grandmother, ये grandmother है, इनकी daughter, I defeated the only brother, इनका बस एक ही ब्रदर है, ठीक है। तो अब यहाँ ग्रैंड मदर है, इनकी डॉटर का एक ही ब्रदर, ठीक है। आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर जो हैं उनकी डॉटर का एक ही ब्रदर है, इसका मतलब हो गया कि वो इसके फादर हो गए, ओके। क्योंकि ये जो हैं ओनली ब्रदर हैं ग्रैंड मदर के डॉटर के, यानी ये इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर होंगी। तो इनकी डॉटर जो है उनका ब्रदर, ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, तो इनका बेटा होगा कमल, इसलिए ये हो गया आंसर हमारा फादर हो जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ग्रैंड मदर जो हैं यानी दादी की बहन का सिर्फ एक भाई, तो सिर्फ एक भाई है तो वो इनका पापा हो गया। होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कुछ फिगर्स। फ्रॉम अमंग्स द गिवन फिगर्स 1 to 4 choose figures that represent the relationship among the 3 classes। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इस क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें दिया है इंडिया, लखनऊ, यूएसए। अगर हम इसका फिगर फॉर्म करें तो इंडिया में लखनऊ आएगा और यूएसए एकदम अलग हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो 4th ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हो गया हमारा इंडिया में ही आएगा लखनऊ और यूएसए बाहर हो जाएगा। तो होप की चीज़ें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है
In each of the two questions, two pairs of numbers are given, but one number in the second pair is missing. टू पेयर्स हमें दिए हैं और एक पेयर में एक नंबर मिसिंग है. आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स इन द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सेकेंड पेयर. तो सेकेंड पेयर का हमें नंबर फाइंड करना है. फर्स्ट पेयर में हमें दिया है 130:5. ओके, तो 130:5 का सबसे पहले हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो अगर हम देखें तो 5 का जो क्यूब होता है 125. इसमें हम 5 ऐड कर देते हैं तो बन जाता है 130. यानी जो नंबर यहाँ होगा उसके क्यूब प्लस वही नंबर करेंगे तब ये दूसरा नंबर आएगा. अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 100 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 1010 से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तब बड़ा नंबर बन जाएगा. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. इसलिए जो हमारा आंसर है सेकंड, अगर हम देखें 1, तो 1 का क्यूब भी करेंगे आप तो 1 ही आएगा और 1 + 5 कर देंगे तो वो 6 हो जाएगा. ये भी 1010 नहीं आ रहा है. 10 का करते हैं तो 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1000 प्लस हमें 10 कर देना है, वही नंबर ऐड कर देना है तो हमारा आ गया 1010. यानी 10 हो गया हमारा आंसर. तो जो दो नंबर्स आपको पहले से दिए हैं उन दोनों का पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है. वही रिलेशन आपको दूसरे ऑप्शंस में अप्लाई करना है और जिस ऑप्शन में अप्लाई करने से वो नंबर आ जाता है वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्लीट द गिवन सीरीज ऑफ फिगर्स बाय रिप्लेसिंग क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द आंसर फिगर्स. यहाँ पर हमें एक सीरीज़ फिगर का दिया हुआ है. अब उसे हमें ये वाला बताना है पैटर्न. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ये बना है, फिर ट्रायंगल है, फिर इसको इधर कर दिया है, फिर एक एरो है, फिर एक ट्रायंगल है. ओके, तो एक हमें ये पैटर्न यहाँ पर समझ आ रहा है कि जो फिगर यहाँ पर है उसको नेक्स्ट फिगर में 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं. जैसे ये एरो है, इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर ये वाली एरो को भी 90 डिग्री रोटेट. अब यानी नेक्स्ट फिगर में जो m है इसको हमें 90 डिग्री रोटेट करना है. तो हमें ऑप्शन देखना है कि कहाँ पर m को 90 डिग्री पर रोटेट किया गया है. तो ये हम ऑप्शन ढूंढेंगे और यहाँ पर हो जाएगा m जो है, ये वाला जो है इसमें m को 90 डिग्री रोटेट किया. अब देखिए बी ऑप्शन में भी हमारे पास m है लेकिन इसका जो फेस है ये इस तरफ फेस कर रहा है. लेकिन जो हमारा फिगर बना है इसमें हर को जब रोटेट किया गया है तो इस साइड के लिए रोटेट किया गया है. जैसे ये एरो है तो इसे इधर के लिए रोटेट किया गया है, इधर इसका मुंह नहीं है, फेस नहीं है, इसलिए m को भी हम इधर ही के लिए रोटेट करेंगे और ये ऐसे होगा. तो आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये वाला. तो होप आप लोगों को समझ आया कि मैंने कैसे किया इसको. तो आपको पूरा पैटर्न समझना है सीरीज़ का एंड देन आप उसको सॉल्व कर देंगे. तो यहाँ पर m हमने रोटेट कर दिया और इधर फेसिंग m हो जाएगा. तो होप कि आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी. वीडियो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा. और इस तरह के क्वेश्चंस को आज घर जाकर, यानी घर पे ही होंगे आप, तो घर में प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा. सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.